नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम के प्रकारों को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, क्रिया, भाव, वस्तु आदि के नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के उदाहरण मोर, घोड़ा, रेडियो, किताब, भारत, वीरता इत्यादि। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। 4. समूहवाचक संज्ञा। 5. द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जाति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण व्यक्ति का नाम रेखा, राम, हरि, भोला, सचिन इत्यादि। उत्सवों के नाम होली, ईद, दीपावली, विजयदशमी आदि। पर्वत के नाम हिमालय, विंध्याचल, कराकोरम आदि। स्थान के नाम अयोध्या, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली इत्यादि। नदियों के नाम गंगा, कृष्णा, कावेरी, नील आदि। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से किसी जाति या उसकी श्रेणी वर्ग का संपूर्ण बोध होता है उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़की से प्रियंका, निशा, सपना, अर्चना, भावना इत्यादि। वस्तु से पुस्तक, कलम, कुर्सी आदि। नदी से गंगा, यमुना, भागीरथी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा को केवल महसूस किया जा सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, भाव इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बुढ़ापा, गरीबी, हंसी, वीरता, दर्द, सुख, प्यास, प्राण, मोह इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे संगठन का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। उदाहरण भीड़, जनता, सभा, मंडल, गुच्छा इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा वे वस्तुएं जिन्हें मापा तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण लोहा, घी, तेल, सोना इत्यादि। आइए अब हम सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के बदले में आता है। उदाहरण मैं बोलने वाला, तू सुनने वाला, ये निकटवर्ती वस्तु, वो दूरवर्ती वस्तु आदि। दूसरे शब्दों में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जहां संज्ञा केवल एक के नाम का बोध कराती है वहीं सर्वनाम से सभी के नामों का बोध होता है। सर्वनाम का सामान्य प्रयोग जैसे राधा कहने से केवल एक लड़की का बोध होता है, लेकिन सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं तो मैं इन सब का नाम हो जाता है। इसी प्रकार बोलने वाले अनेक नामों के बदले तुम, आप, सुनने वाले अनेक नामों के बदले वह, वे का प्रयोग होता है। सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावी बनाते हैं। सर्वनाम के भेद कुल 6। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण
मैं, हम, वक्ता अपने लिए, तुम, आप, श्रोता सुनने वाले के लिए, यह, वह, ये, वे, किसी अन्य के बारे में। उत्तम पुरुषवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी, मैंने आदि। उदाहरण, मेरा नाम मोहन है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, हम दो मित्र हैं, हमारा घर पास पास में ही है, मुझे अपने मित्र के साथ खेलना पसंद है, मुझको आम मीठे लगते हैं। मध्यम पुरुषवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, अपने आदि। उदाहरण, तू इतनी देर तक कहाँ था? तुम कहाँ गए थे? तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। आप मेरे घर सादर आमंत्रित हैं। तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर हैं? अन्य पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनमें, उनसे आदि। उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे जाने दो, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चित रूप से संकेत हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। जैसे यह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक राधा की है। इनमें यह, वह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के हैं। पहला, निकटवर्ती निश्चयवाचक, दूसरा, दूरवर्ती निश्चयवाचक। पहला, निकटवर्ती निश्चयवाचक। सर्वनाम जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराएं, उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये पशु हमारे पड़ोसी के हैं। इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध करा रहे हैं। दूसरा, दूरवर्ती निश्चयवाचक। जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं, उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी पेन है, वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं। इसमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। विशेष बिंदु, आप शब्द से संबंधित, हमें, तुम, अपने, आप, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग अपने लिए, स्वयं के लिए होता है, आदर सूचक आपके लिए नहीं। उदाहरण, 1. आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष आदर सूचक। 2. आप मेरे पिताश्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुष आदर सूचक। 3. ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, निजवाचक सर्वनाम अपने लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध न हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहां, वहां आदि। उदाहरण, मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था, भोजन में कुछ गिर गया है। यहां कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ें, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, तैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जो, सो, जहां, वहां, जिसका, उसकी, जितना, उतना आदि। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी
उसकी भैंस। उपर्युक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदा रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ आदि। उदाहरण: टोकरी में क्या रखा है? बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? उपर्युक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम के सभी प्रकारों को उदाहरणों के साथ समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही उपयोगी हिंदी व्याकरण की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।